टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? ऑप्शन ए कंठ। कंठ से किसका उच्चारण होता है? तो आ का उच्चारण कंठ से होता है। और किसका उच्चारण होता है? तो का वर्ग का उच्चारण भी कंठ से होता है। हा का उच्चारण स्थान कंठ है। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। तो विसर्ग का उच्चारण भी कंठ से होता है। तालव्य से किसका उच्चारण होता है? ई का उच्चारण होता है। चा वर्ग का उच्चारण किससे होता है? तालव्य से होता है। या का उच्चारण स्थान भी तालव्य है और सलजम वाले सा का उच्चारण स्थान परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसका उच्चारण स्थान भी क्या है? तालव्य है। मूर्धन्य से किसका उच्चारण होता है? तो री का उच्चारण होता है मूर्धन्य से। रा का उच्चारण स्थान भी मूर्धन्य है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य है। और षटकोण वाले सा का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। दंत से किसका उच्चारण होता है? ला का उच्चारण होता है। और सफेरा वाले सा का उच्चारण भी दंत से होता है। ता वर्ग का उच्चारण भी दंत से होता है। प्रश्न है, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? तो टा वर्ग में मूर्धन्य व्यंजन है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? ऑप्शन ए, हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। तो ये कथन बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन बी, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। ये कथन अशुद्ध है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता। एक अल्प प्राण व्यंजन और एक महाप्राण व्यंजन का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ना कि दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण। ये कथन अशुद्ध है। ऑप्शन सी है, विसर्ग कंठ वर्ण है। तो ये भी बिल्कुल शुद्ध कथन है। ऑप्शन डी, छतरी वाला छ संयुक्त व्यंजन है। तो ये भी बिल्कुल सही है। संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? परीक्षा में पूछा जाता है। तो कुल संख्या कितनी है? 4 है। छ किसके योग से मिलके बना है? तो का और सा के योग से बना है। ज्ञा किसके योग से बना है? परीक्षा में पूछा गया है। तो जा और इया के योग से बना है। कौन कौन से व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं? छ, त्रा, ज्ञा और श्रा, ये चारों व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो निम्न में से कौन सा कथन अशुद्ध है? ऑप्शन बी अशुद्ध है। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वितीय व्यंजन है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी उत्साह। द्वितीय व्यंजन किस शब्द में है? तो दिल्ली में है। द्वितीय व्यंजन का मतलब है कि एक व्यंजन दो बार एक स्वर के साथ आए। जैसे दिल्ली में ला देखिए 2 बार आया है और किसके साथ आया है? एक स्वर के साथ आया है। इसी को क्या कहते हैं? द्वितीय व्यंजन कहते हैं। तो दिल्ली में द्वितीय व्यंजन है। ऑप्शन सी सही है। इसी प्रकार बिल्ली में भी द्वितीय व्यंजन है। अगला प्रश्न देखेंगे, जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिखा जाता है? ऑप्शन ए अपूर्ण सूचक विराम चिन्ह, ऑप्शन बी अर्ध विराम चिन्ह, ऑप्शन सी अल्प विराम चिन्ह, ऑप्शन डी हंस पद विराम चिन्ह।
हंस पद विराम चिन्ह का नाम त्रुटिपूर्वक विराम चिन्ह भी है। त्रुटिपूर्वक विराम चिन्ह भी है हंस पद विराम चिन्ह का नाम। ऑप्शन डी सही है। जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस तरह होता है हंस पद विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ अत्यंत कम समय के लिए रुकना होता है वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ अल्प विराम से अधिक समय के लिए रुकना हो और पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना होता है वहाँ अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए कौन सा ऑप्शन अशुद्ध है। आप लोग हर प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए। इससे क्या होता है कि आपको आंसर जो है वो याद रहता है। ऑप्शन ए चरमोत्कर्ष बिल्कुल सही है। वाङ्मय ये भी सही है। पुनरुत्थान ये भी सही है। हिरण्यकश्यपु ये अशुद्ध है। शुद्ध वर्तनी क्या होगा? हिरण्यकश्यपु, तो ये शुद्ध वर्तनी है। याद रखिएगा, परीक्षा में काफी ज्यादा पूछा जाता है। और कुछ शब्द देख लीजिए जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे उज्ज्वल, उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी समुज्ज्वल, ये समुज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी है। श्रृंगार, सन्यासी, अनुगृहित, अनुगृहित। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। टिप्पणी, 4 ऑप्शन दिया गया है, किस ऑप्शन में शुद्ध है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल शुद्ध है। अगला प्रश्न देखेंगे। नीचे दिए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? बताइए, 4 ऑप्शन दिया गया है, किसकी वर्तनी शुद्ध है? अहल्या की ये शुद्ध वर्तनी है। ये जो दिया है ये गलत है। अंतर्ध्यान नहीं अंतर्धान होता है, तो ये भी अशुद्ध है। पूजनीय होता है, इस तरह लिखा जाता है, ये भी गलत है। द्वारका की वर्तनी बिल्कुल सही है। कुछ और शब्द देखेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे ज्योत्सना, ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी वाल्मीकि। जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। कृशांगी, तो ये कृशांगी की शुद्ध वर्तनी है। अंत्याक्षरी, अगला प्रश्न देखेंगे। विसर्ग संधि है, 4 ऑप्शन दिया गया है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी ही और वीडियो बनाने के लिए। ऑप्शन ए निष्कर्म, निष्कर्म का संधि विच्छेद क्या होगा? नि धन कर्म। इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। ऑप्शन बी संयोग, संयोग का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सम धन योग। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि है।
ऑप्शन सी सदैव, सदैव का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सधा धन एव। इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें विद स्वर संधि है। ऑप्शन डी गिरीश, गिरीश का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, गिरिधन ईश। इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। विसर्ग संधि किसमें है, तो निष्कर्म में है। ऑप्शन ए सही है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, यदि छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः या वा और रा में हो तो उसमें कौन सी संधि होगी, तो उसमें कौन सी संधि होगी, यड़ स्वर संधि होगी। ऑप्शन बी सही है। ई उ और री का मेल असमान स्वर से होने पे ई जो है या में परिवर्तित होता है, उ व में परिवर्तित होता है और री रा में परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। ऑप्शन ए चूर्ण, चूर्ण तत्सम शब्द है। चूर्ण का तद्भव क्या होता है, चूरन। ऑप्शन बी छिद्र, छिद्र तत्सम शब्द है, छिद्र का तद्भव होता है छेद। ऑप्शन सी ज्ञान, ज्ञान क्या है, तत्सम शब्द है। ऑप्शन डी छत, छत जो है ये तद्भव शब्द है। ऑप्शन डी सही होगा। छत का तत्सम क्या होगा, छत्र। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए गरम, गरम तद्भव शब्द है तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी नरम, नरम क्या है, तद्भव शब्द है तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी नरक, नरक भी तद्भव शब्द है तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। तीर्थ तत्सम शब्द है तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, सुषुप्त का विलोम है। ऑप्शन ए निषेध, निषेध का विलोम शब्द क्या होगा, विधि, निषेध का विलोम शब्द विधि। सुमति का विलोम शब्द क्या होगा, कुमति। समिष्ट का व्यष्टि। जागृत का विलोम शब्द सुषुप्त होता है। सुषुप्त का विलोम शब्द जागृति होता है या जागृत, दोनों होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो पहले हम देखेंगे कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। पयोद समुद्र का पर्यायवाची है, जलधि है, वारिधि है। जलद जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है, बादल का पर्यायवाची शब्द है। बादल के अन्य पर्यायवाची शब्द मेघ, पयोद, नीरद, वारिद, घन। तो ऑप्शन बी सही होगा, जलद समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, विडौजा पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए नक्षत्र का, ऑप्शन बी अप्सरा का, ऑप्शन सी इंद्र का, ऑप्शन डी पत्थर का। तो बताइए विडौजा किसका पर्यायवाची शब्द है, तो विडौजा इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जल का पर्यायवाची नहीं है। जल का पर्यायवाची क्या है, तो जल का पर्यायवाची शब्द पानी है, नीर है, तोय, पय, अम्ब, अम्बु,
आब, ये जल के पर्यायवाची शब्द है। भव जो है ये जल का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नजर तथा आक्षेप है। 4 ऑप्शन दिया गया है। कटोक्ति, व्यंग्य, ताना, कटाक्ष। कटाक्ष का अर्थ तिरछी नजर और आक्षेप होता है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, परिकर का अनेकार्थी नहीं है। परिकर का अनेकार्थी कमरबंद है, परिवार है, समूह है, छतरी नहीं है, तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, द्विज का अनेकार्थी है। द्विज का अनेकार्थी ब्राह्मण है। ब्राह्मण, दात, चंद्रमा। ऑप्शन में दात दिया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है। अंक का अर्थ क्या क्या होता है पहले देखेंगे। तो अंक का अर्थ होता है गोत्र, चिन्ह, संख्या। अंक का अर्थ क्या नहीं होता, तो अंग नहीं होता। ऑप्शन डी सही है। नीरज, नीरद शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। नीरज का अर्थ कमल होता है, नीरद का अर्थ बादल होता है, तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, उदाहरण, उद्धरण शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। उदाहरण का अर्थ दृष्टांत होता है, उद्धरण का अर्थ उद्धित होता है, ऑप्शन ए सही है। अनल का अर्थ क्या होता है? अनल का अर्थ आग होता है, परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और अनिल का अर्थ क्या होता है? अनिल का अर्थ हवा होता है। अली और अली ये भी परीक्षा में काफी ज्यादा पूछा जाता है। इस अली का अर्थ भौरा होता है और इस अली का अर्थ सखी होता है। अगला प्रश्न है, माथा ठनकना का अर्थ है। ऑप्शन ए भयभीत हो जाना, ऑप्शन बी हिम्मत आ जाना, ऑप्शन सी क्रोध आना, ऑप्शन डी अनिष्ट की आशंका होना। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है अनिष्ट की आशंका होना, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए बार बार कथन बदलना, ऑप्शन बी तालमेल न होना, ऑप्शन सी तितर बितर होना, ऑप्शन डी बहुत चालाक होना। कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट मुहावरे का अर्थ है तालमेल न होना, ऑप्शन बी सही है।